कानपुर देहात के एक छोटे से गांव सुजनीपुर में जन्मी आकांक्षा, जिसे सब प्यार से माही भी बुलाते थे, एक साधारण लड़की थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह पढ़ाई कर रही थी और बर्रा इलाके के एक रेस्टोरेंट में नौकरी करती थी ताकि खुद की पढ़ाई और खर्च पूरे कर सके। परिवार उसकी प्रगति से खुश था और मां विजयश्री उसे लेकर कई उम्मीदें रखती थीं। इसी दौरान आकांक्षा की मुलाकात सोशल मीडिया के ज़माने में इंस्टाग्राम पर एक युवक से हुई। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे फोन कॉल और फिर मुलाकात तक पहुंच गई। लड़के का नाम सूरज था। आकर्षक व्यक्तित्व और मीठी बातों वाला सूरज जल्दी ही आकांक्षा की जिंदगी में एक खास जगह बनाने लगा। महीनों की मुलाकातों के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। सूरज ने आकांक्षा से वादा किया कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। प्यार के इन वादों ने आकांक्षा को और भी बांध लिया। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और हनुमंत विहार में किराए का मकान ले लिया। आकांक्षा को लगा कि यही उसका नया घर है। उसने बर्रा वाला रेस्टोरेंट छोड़ दिया और सूरज की इच्छा पर एक दूसरे होटल में काम करने लगी। पर किसे पता था कि यह प्यार ही उसके जीवन का सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। सूरज के जीवन में आकांक्षा ही अकेली नहीं थी। उसके संपर्क में एक और लड़की थी। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की चैट ने धीरे धीरे यह राज खोल दिया। आकांक्षा को शक हुआ कि सूरज उससे झूठ बोल रहा है। उसने सबूत भी देखे, कॉल रिकॉर्ड, मैसेज और तस्वीरें। वह गुस्से में सूरज से सवाल करने लगी, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो दूसरी लड़की से रिश्ता क्यों? आकांक्षा की आवाज में दर्द था। सूरज कभी समझाने की कोशिश करता, कभी झगड़े में उतर आता। दोनों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। 21 जुलाई की रात सब कुछ बदल गया। करीब रात 10:30 बजे कमरे में जोरदार झगड़ा हुआ। आकांक्षा ने सूरज से फिर उसी दूसरी लड़की के बारे में पूछा। दोनों के बीच बहस बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गई। गुस्से और दबाव में सूरज ने अपना आपा खो दिया। उसने आकांक्षा का गला दबाना शुरू किया। आकांक्षा ने छूटने की कोशिश की, हाथ पैर मारे, पर सूरज का कसाव इतना था कि उसकी सांसें थम गईं। कुछ ही पलों में आकांक्षा की नजरें हमेशा के लिए बंद हो गईं। सूरज अब बुरी तरह फंस चुका था। एक ओर उसकी मृत प्रेमिका, दूसरी ओर उसका भविष्य। दर्द, पछतावा और पागलपन सब मिला जुला था। उसने अपने दोस्त आशीष को फोन किया। आशीष मौके पर पहुंचा तो कमरे में मृत आकांक्षा का शरीर देखकर सन्न रह गया। अब क्या करेंगे? आशीष ने कांपती आवाज में पूछा। शव को छिपाना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, सूरज ने ठंडेपन से जवाब दिया। दोनों ने मिलकर पास के बाजार से एक बड़ा सूटकेस खरीदा। शव को किसी तरह मोड़कर उसमें ठूंस दिया गया। यह दृश्य किसी भी इंसान को कंपा देने वाला था, लेकिन दोनों के चेहरों पर डर से ज्यादा अपराध छुपाने की चिंता थी। यहाँ कहानी और भी विचित्र मोड़ लेती है। सूटकेस में भरे शव के साथ सूरज ने अपने मोबाइल से एक सेल्फी ली। यह सेल्फी उसने अपनी दूसरी प्रेमिका को भेजी, जैसे यह साबित करना चाहता हो कि उसने आकांक्षा को रास्ते से हटा दिया है। एक इंसान की हत्या को अपनी जीत की तरह पेश करना इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। अगली सुबह सूरज और आशीष बाइक से निकले। पीछे बंधा था वह सूटकेस जिसमें आकांक्षा की निर्जीव देह थी। कानपुर से लगभग 95 से 100 किलोमीटर दूर बांदा जिले के चिल्लाघाट पुल पर पहुंचकर दोनों ने सूटकेस को यमुना नदी में फेंक दिया। उनकी योजना थी कि पानी शव को बहा ले जाएगा और मामला कभी सामने नहीं आएगा। इस बीच आकांक्षा की मां विजयश्री परेशान थीं। 8 अगस्त को उन्होंने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। शुरुआत में पुलिस ने इसे प्रेमी के साथ भागने का मामला मान लिया, पर मां को यकीन था कि उनकी बेटी अपने दम पर कुछ भी गलत नहीं कर सकती। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की और जांच तेज हुई। पुलिस ने सूरज पर शक किया। उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स, लोकेशन और चैट्स खंगाले गए। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की चैट्स से दूसरी प्रेमिका का राज सामने आया। मोबाइल लोकेशन ने दिखाया कि घटना वाली रात सूरज और आशीष की लोकेशन बांदा के चिल्लाघाट पुल तक गई थी। यह सबूत पुलिस के लिए निर्णायक साबित हुआ। पुलिस ने सूरज और आशीष दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सूरज ने सब कुछ कबूल किया, कैसे उसने आकांक्षा की हत्या की, कैसे शव सूटकेस में भरा, कैसे यमुना में फेंका और यहाँ तक कि सेल्फी भी ली। आशीष ने भी माना कि उसने शव ठिकाने लगाने में मदद की थी। दोनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस की टीमें यमुना नदी में सूटकेस और शव की तलाश करती रहीं, लेकिन तेज धारा और कई दिनों के अंतराल के कारण शव बरामद नहीं हो सका। यह तथ्य परिजनों के लिए और भी दुखद था।
उन्हें बेटी का अंतिम संस्कार करने का मौका तक नहीं मिला। आकांक्षा की मौत ने यह साबित कर दिया कि प्यार अगर ईमानदारी और विश्वास से न जुड़ा हो तो वह विनाश का कारण बन सकता है।